इस समस्त संसार को प्रभु ने बनाया है। ये सारी दुनिया प्रभु की बनाई हुई है। मैं प्रभु के सिवा कभी किसी से मदद नहीं मांग सकता। मैं दुनिया में खाली हाथ और अकेला आया। मैंने ये अपने जीवन में महसूस किया कि ईश्वर किसी न किसी का हाथ बनकर हमें सहारा ज़रूर देते हैं, वरना हम उस रास्ते से भटक जाते और आज जितना हम सफल हैं और जितने हम सुखी हैं, हम शायद उतने सफल या उतने सुखी नहीं होते। हमें उन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं ईश्वर से कभी भी सोना चांदी या वस्त्र, ना कभी ईश्वर से अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर, ये मैं कभी भी नहीं मांगता। मैं ईश्वर से यह उम्मीद करता हूँ कि वह मुझे सही रास्ता दिखाएंगे और जैसे अवसर मेरे सामने होंगे उनके अनुरूप मुझे योग्य बनाएंगे और ऐसी योग्यता हासिल करने में वो मेरी मदद करेंगे। ईश्वर ने शेर को बनाया, ईश्वर ने गरुड़ को बनाया, उन्हें सिखाया कि वो दांतों से और पंजों से कैसे शिकार कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें आंखें दी, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, ईश्वर ने हमें शब्दों का उपयोग करना सिखाया। ईश्वर ने हमें सिखाया कि हम किस तरीके से प्रेम से अमीर बन सकते हैं। मैं भी बाजार में एक शेर और एक गरुड़ की तरह अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपनी आंखों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहता हूँ। मुश्किलों में, असफलताओं में मैं सदैव विनम्र बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुश्किलों और असफलताओं के बीच में सफलता छुपी होती है। सफलता एक ऐसा पुरस्कार है जिसको जीतने के लिए मुश्किलों को और असफलताओं को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और असफलताएं ही सफलताओं का रास्ता खोलती हैं और सफलता से ही पुरस्कार प्राप्त होता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास ऐसे काम आएंगे जिसमें दूसरे लोग असफल हुए हैं, क्योंकि अगर उन कामों में कोई और पहले सफल हो चुका होता तो वो मेरे पास कैसे आते। परंतु उनकी उन असफलताओं से मैंने अपने लिए सफलता के बीज ढूंढने हैं। मुझे उनसे सीखना है कि किस वजह से वो असफल हुए। मैं चाहता हूँ ईश्वर असफलताओं के बीच से सफलता के बीज चुनने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। ईश्वर मुझे ऐसे डर का सामना कराएं जो मेरी आत्मा को संयत करे, पर ईश्वर मुझे इतना साहसी भी बनाए कि मैं कभी भी अपनी शंकाओं की वजह से पीछे ना रह जाऊं और मैं अपनी शंकाओं का मजाक उड़ा सकूं। मैं ये जानता हूं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ईश्वर ने मुझे पर्याप्त से भी अधिक जीवन दिया है, क्योंकि मेरे लक्ष्य बहुत छोटे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर मेरी मदद करें कि मैं अपने हर दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर सकूं। मैं चाहता हूं कि शब्दों का चुनाव करने की मेरी जो शक्ति है, मैं उस शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाऊं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने शब्दों से किसी के मन में हौसला, किसी के मन में उम्मीद और किसी के मन में प्यार पैदा कर सकूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने शब्दों से फल पैदा कर सकूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कभी गपशप में ना उलझाया जाए और मैं कभी किसी की बुराई भी ना करूँ। मुझे कोशिश करनी है और मुझे बार बार कोशिश करने की आदत डालनी है। मुझे उस रास्ते का भी इस्तेमाल करना सीखना है जिसको लोग औसत के नियम की तरह जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे औसत के नियम को सिखाएं और बार बार कोशिश करने की मेरी आदत को भी मुझसे दूर ना करें। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे वो योग्यता दें कि मैं अपने अवसर को पहचान पाऊँ। मैं चाहता हूँ ईश्वर मुझे वो धैर्य भी दें जिससे मेरी सारी शक्ति एकाग्र हो सके। मैं चाहता हूँ ईश्वर मुझे अच्छी आदतों में डुबा दें, इतना डुबा दें कि मेरी आदतें डूबकर मर जाएं। मैं चाहता हूँ मेरी सभी बुरी आदतें डूबकर मर जाएं, परंतु कभी किसी दूसरे की अगर कमजोरी मुझे दिखाई दे तो मुझे उसके प्रति ईश्वर सिर्फ उदार बनाए। यह सीखने में ईश्वर मेरी मदद करें कि आज की ये सारी चीज़ें
कल तक गुजर जाएंगी, पर आज का ये जो वरदान है मुझे इसको आज ही इस्तेमाल करने की प्रेरणा दें। ईश्वर मुझे नफ़रत से भी परिचित करवाएं। मैं नहीं चाहता कि ईश्वर मुझे नफ़रत से परिचित ना करवाएं। मैं ये नहीं चाहता कि नफ़रत मेरे लिए अजनबी बनी रह जाए। ऐसा होगा कि मुझे या मेरी कुछ बातों को नफ़रत से देखा जाएगा, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्याले में सदैव प्रेम भरा हो, ताकि कोई भी अजनबी जब मेरे उस प्याले से उस प्रेम के स्वाद को चखे तो वो मेरा दोस्त बन जाए। ये चीज़ें होंगी कैसे? ये तभी होंगी जब मुझ पर ईश्वर की कृपा होगी, और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो मुझ पर ईश्वर की कृपा होगी। मैं ये जानता हूँ कि मैं एक तुच्छ, एक अकेला, एक छोटे से अंगूर की तरह हूँ जो किसी पेड़ की एक शाख पर लगा है, परंतु मुझे बाकी सभी से अलग ज़रूर बनाया गया है। कोई भी मेरे जैसा नहीं है। निश्चित रूप से ईश्वर ने मेरे लिए कोई खास जगह ढूंढी होगी। मैं चाहता हूँ उस खास जगह को ढूंढने में ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी मदद करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। जब मेरा बीज रोपा गया और मेरे बीज का निर्माण हुआ और दुनिया के उस बाग में मुझे अंकुरित करने के लिए ईश्वर ने छोड़ दिया, तब ईश्वर के मेरे लिए कोई सपने रहे होंगे। ईश्वर ने मेरे लिए कोई योजना बनाई होगी। मैं चाहता हूँ ईश्वर मुझे वह सब बनने दे। ईश्वर मुझे एक विनम्र ट्रेडर बनने में मेरी मदद करें। ईश्वर मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएं। धन्यवाद।